ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह होता है। अगर एकादशी को नहीं कर पाते तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। इसमें अगर किसी के बेटी नहीं है और वो कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहता है तो तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी का विवाह, तुलसी की कथा, तुलसी जी की सेवा करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं आज तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की कथा। परंतु इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, आपसे एक आग्रह है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर कथा आपको पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन समय की बात है। जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा ही आतंक मचाकर रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वविजयी बना हुआ था। उसके उत्पातों और उपद्रवों से भयभीत ऋषि और देवता मिलकर एक बार भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे रक्षा करने के लिए कहने लगे। भगवान विष्णु ने काफ़ी सोच विचार कर उस सती का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा अपने पति को पहचान नहीं सकी और उसका शव दिखाई उसे दिया। अपने पति को मृत देखकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर रोने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना क्यों रोती हो? इतना मत रोया करो, मैं इस मरे हुए शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी और भावना के वशीभूत वृंदा ने उसका मृत शरीर आलिंगन कर लिया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह देवताओं द्वारा मारा गया। इस बात का जब उसे पता लगा तो क्रोधित हो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ ही सती हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती और तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा। कालांतर में राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। एक मान्यता ऐसी भी है कि वृंदा ने श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बन जाओगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है। तुम तुलसी बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी तथा जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी होती है। इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला विधि विधान से भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है और उसे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। एक परिवार में एक ननंद भाभी रहती थी।
ननद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दे दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के गहनों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। चारों तरफ ससुराल वालों ने उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई की। जब भाभी ने तुलसी सेवा का ऐसा चमत्कार देखा तो भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपनी लड़की से कहती है कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। जब उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसा व्यवहार अपनी ननद के साथ किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत और दौलत मिली, तो क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी का गमला मिट्टी का ही बना रहा, क्योंकि उसकी बेटी ने श्रद्धापूर्वक ना तो तुलसी की पूजा की और ना ही सेवा की थी। जब उसने गहनों की जगह मंजरी और पत्ते दिए तो वह भी मंजरी और पत्ते ही बने रहे। वस्त्रों की जगह पर जनेऊ दिया तो वो जनेऊ जनेऊ ही रहा, रेशमी वस्त्रों में परिवर्तित नहीं हुआ। ये सब देखकर बेटी के ससुराल वाले बहू की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बुराई होने लगी। अब भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी, ना ही ननद को पूछती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलने चला जाऊं। तो उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तो भाभी ने बुरे मन से थैले में ज्वार भरकर कहा कि घर में और कुछ नहीं है, यही ले जाओ। बेचारा दुखी मन से ज्वार लेकर चल दिया। बहन के नगर के पास जब पहुंचा तो एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला पलट दिया। तो गौपालक ने कहा कि भाई, ये गाय सोना चांदी नहीं खाती, ये गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। जब उसने देखा तो वह ज्वार सोना चांदी और मोतियों में परिवर्तित हो गई थी। तो उसने उससे सारी बात बता दी और सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। यह देखकर बहन बड़ी प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसी प्रसन्नता आपने बहन को दी वैसी सबको देना, सबके घर में धन धान्य से परिपूर्ण रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी।
वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करऊँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊँ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहु मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धरे हृदय निर्मल से। पाठ करें फिर चालीसा की, स्तुति करें मात तुलसा की। एहि विधि पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता।
सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। भट्टपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय। शालिग्राम भगवान की जय।